नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल कर आ रहा है मार्केट के बारे में। वन बाय वन हम न्यूज को भी कवर करेंगे और बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पर भी चलकर एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो उसने अब तक अपने निवेशकों को 114% का रिटर्न दिया है। मार्केट में लिस्टिंग से लेके अब तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज यह है कि स्विगी भी अपना आईपीओ लाने के फिराक में है, बस उसे सेबी की मंजूरी का इंतजार है। इस हफ्ते स्विगी भी अपना आईपीओ सेबी के पास रजिस्टर्स कराने के लिए भेज सकती है। अगला खबर स्पाइसजेट से रिलेटेड है। स्पाइसजेट के इन्वेस्टर्स ने 3000 करोड़ की फंड रेसिंग का ऐलान किया है, जिससे उसके शेयर में 3% का इजाफा देखने को हमें मिला। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज यह है कि क्या फेड ब्याज दरों की कटौती पर सबसे बड़ा कदम उठाने को तैयार है। चर्चाएं हो रही है मार्केट में कि फेड ब्याज दर की कटौती पर जोर जरूर देगा। अडानी ग्रुप के शेयर में हमें सबसे बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड की अगस्त में देखने को मिली, जो कि 42,000 करोड़ के रुपए की थी। आज के दिन अडानी पावर में हमें 7% की तेजी देखने को मिली। उसके पीछे का रीजन यह है कि 66,000 मेगावाट का पावर प्लांट का सप्लाई जो है अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। 66,000 मेगावाट का हाइब्रिड मॉडल सोलर और थर्मल पावर प्लांट की सप्लाई के लिए, जिसकी खुशी आप अडानी पावर के शेयर में क्लियर देख सकते हैं कि अडानी पावर के शेयर में आज हमें 6% की तेजी भी देखने को मिली। टेक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक ने भी 52 हफ्ते के रिकॉर्ड पे आज तेजी बनाई है। जो टेक महिंद्रा पिछले कुछ दिनों से स्ट्रगल करती हुई यहाँ पर हमें दिसंबर 2023 में दिखाई दी थी, बट अब वहां से उठकर मार्केट करेक्ट होकर अभी अपने 52 वीक के हाई के पास पहुंच चुका है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में भी हमें 27% का पूरे एक साल में तेजी देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक भी 19 अक्टूबर को Q2 का रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार है, जो कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अप्रैल और जून के तिमाही महीने में आया हुआ था। 33% के आधार पर सालाना शुद्ध मुनाफा, जो कि Q2 के रिजल्ट अप्रैल जून के माह में हमें शुद्ध मुनाफा उसका 33% बढ़कर लगभग 16,400 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। सेबी और उसके एम्प्लॉय के बीच हमें जो भी देखने को इशू मिल रहा था, अब उस पे सेबी ने बात करने का फैसला किया है। सेबी ने यह माना कि अशांति बाहरी तत्वों से नहीं आई है, अशांति आंतरिक विवादों से घिरी हुई है। उसमें हम बैठकर चर्चा करेंगे आपस में। निफ्टी ट्रेडेड फ्लैट, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनसाइड आउट परफॉर्मेंस। निफ्टी ने जो फ्लैट ट्रेडिंग आज के दिन में देखने को हमें मिली है एक ही रेंज में। तो चलिए निफ्टी के चार्ट पर बात करते हैं और एनालिसिस करते हैं। हम आ चुके हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो कल के दिन हमने ये बात किया था कि अगर निफ्टी अपने हाई को ब्रेक करती है तो वहां से हमें एक बुल मूव देखने को मिलेगा। पर निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी उसी हाई से आज के दिन गिरावट हमें देखने को मिली, जो कि लगभग 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। आप देख लीजिए। और उसके बाद निफ्टी में मैंने बोला था कि इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक निफ्टी में कोई भी नीचे की साइड सेलिंग नहीं आने वाली, और वही हुआ। आज निफ्टी यहाँ से पूरे 100 पॉइंट के आसपास ऊपर हमें देखने को मिला है तेजी, और उसी रेजिस्टेंस से, जिस रेजिस्टेंस के बारे में हमने कल बात की थी, उसी रेजिस्टेंस से हमें बिकवाली देखने को मिली है। अगर इसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करें तो हमें 25,400 के लेवल पर दोनों कॉल और पुट के राइटर्स बैठे हुए दिखाई दिए थे, जिससे कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 25,433 के आसपास था और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 25,375 के आसपास था। यहाँ पर आप क्लियर देखिए कि मार्केट इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट किया, फिर उसके बाद मार्केट में हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक गिरावट देखने को मिली, जो कि पिछला क्लोजिंग सेशन जहां पर क्लोज हुआ था कल के दिन, वहीं पर सेम आज का लो लगाया और निफ्टी वहां से
तेजी हमें जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। क्योंकि निफ्टी हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल है। आपको भी पता है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा तो वहां से गिरावट हमें देखने को मिलेगी, बट अगर सपोर्ट पर आएगा तो वहां से हमें खरीदारी देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर क्लियर आज के दिन देख सकते हैं कि सपोर्ट पर पहुंचते ही मार्केट में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बायर्स ने मार्केट को लगभग 170 पॉइंट के आसपास ऊपर साइड में ढकेला हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में अगर बात करें तो हमें जब तक कि इस रेंज को ब्रेक होता हुआ नीचे की साइड दिखाई नहीं देगा तब तक हमें एग्रेसिव सेलिंग नहीं देखने को मिल सकती है। और वहीं पर बुल साइड में अगर हम देखें तो इस रेंज को पार करना होगा जो कि 24,000। अगर हम इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल ये है 24,433 से लेके 24,425 के आसपास का लेवल। अगर मार्केट निफ्टी इसको यहाँ पर ओपन होकर अगर इधर आती है तो हमें मार्केट में अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो भी बुलिश साइड का। अगर निफ्टी इसी रेंज में कल के दिन अगर इसी रेंज में फंसी हुई दिखाई देती है तो हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करते हुए देखना है कि मार्केट अप मूव देने वाला है या डाउन मूव देने वाला है। और जब तक इस लाइन को निफ्टी नहीं ब्रेक करती है 25,325 के आसपास का, तब तक हमें निफ्टी में कोई भी एग्रेसिव सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप याद रखें। अगर आपको डाउट है कि अग्रेसिव सेलिंग हमें इस लेवल के आसपास जो कि 25,425 के आसपास का लेवल है, यहाँ से अग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिलेगी, उसका कारण क्या है तो अभी निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच करके नीचे की तरफ हमें गिरावट देखने को मिली है। पर जब इस गिरावट को ब्रेक करेगी निफ्टी तो हमें एक एग्रेसिव सेलिंग बाइंग देखने को मिलेगी जो कि हमें 25,500 से 26,000 तक देखने को मिल सकता है वो ट्रेंड। वहीं पर अगर गिरावट आएगी तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आएगा तब तक हमें कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं देखने को मिलेगा। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने हमने कल 52,200 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बोला था कि हाँ कल 52,200 का एक छोटा सा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब आप आज के दिन देखिए बैंक निफ्टी जैसे ही ओपन हुई इस रेंज को बैंक निफ्टी ने तोड़ा और वहां से बैंक निफ्टी में एक अच्छी बुल मूवमेंट देखने को मिली जो कि 52,200 के आज जो 200 के पास थी। वहां से तुरंत सेलर्स एक्टिवेट हुए और वहां से फिर निफ्टी को 100 पॉइंट के आसपास 200 पॉइंट नीचे ढकेल दिया जो कि 52,000 का लेवल था। अब 52,000 पे चूंकि सबसे बड़े बायर्स बैठे हुए थे उन्होंने फिर से बैंक निफ्टी को वापस उसी बुल मूव में ढकेल दिया। तो हमारे लिए आगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह हो जाता है कि अगर बैंक निफ्टी जब तक 52,200 के इस रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करती है तब तक बैंक निफ्टी में हमें कोई भी एग्रेसिव बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर एग्रेसिव बाइंग की तरफ जाना होगा बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी को यहाँ के सेलर्स जो भी आए हुए हैं उनको ट्रैप करना पड़ेगा। जब बैंक निफ्टी ट्रैप करेगी कब, जब इस रेंज को तोड़ेगी और तोड़ने के पश्चात बैंक निफ्टी में बड़ी बड़ी कैंडल के साथ हमें बैंक निफ्टी ऊपर जाने को दिखेगी। अगर वहीं पर बैंक निफ्टी फिर से इस जोन में आ जाता है जो कि 52,200 से 51,800 का जोन है, अगर बैंक निफ्टी दोबारा इस जोन में घुस जाती है तो हमें नीचे की तरफ ये ध्यान करना है कि बैंक निफ्टी में 51,800 का लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि अगर 51,800 का लेवल ब्रेक हुआ तो हमें दोबारा से 51,400 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। चूंकि अभी एफआईआई का डाटा नहीं आया है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में एफआईआई और डीआईआई का डाटा आ जाएगा तो उससे रिलेटेड बात करेंगे और मार्केट के कल के रेंज के बारे में भी जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। कल के दिन गैप डाउन ओपन हो सकता है यार गैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।